नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सर्दी में भगवान का बदला डाइट चार्ट, मंदिर में लगे हीटर, गर्म पानी से भगवान का होता है स्नान। दीवार हटाने पहुंची नगर निगम की टीम का किया विरोध, जोहड़ अतिक्रमण पर अनदेखी का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना में 30 स्कूटी एवं 7 सहायक उपकरण वितरित, दिव्यांगजनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। सीटू ने श्रम कानूनों की प्रतिलिपियां जलाकर किया विरोध प्रदर्शन, कहा केंद्र सरकार ने मेहनतकश लोगों के साथ किया अन्याय। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। मृतका का इकलौता बेटा इस समय जेल में बंद है। ऐसे में परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये दुर्घटना 14 दिसंबर को दोपहर करीब 2 बजे हुई। सदर थाना क्षेत्र में सड़क पार करते समय एक अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग महिला को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतका के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंप दिया। 14/12/25 को समय करीब 2 बजे दिन में एक महिला जिसका नाम मकतूल, पत्नी श्री रतनलाल, उम्र करीब 70 साल, जाति यादव, हाल कहीं बीडीआई में फ्लैट में किराए पर रह रही थी। उसके कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। उसका पोस्टमार्टम कराया। उसके एक बेटा था जो जेल में है, 2 बेटियां हैं, श्रीमती आशा व श्रीमती राजेश। आशा के सुपुर्द शव को कर रहे हैं बाद पोस्टमार्टम के। किस चीज से हुआ था ये अभी वाहन का कोई क्लियर नहीं हो पाया, अज्ञात वाहन है। क्या करने गई थी? ये शायद हो सके वहाँ राधा सत्संग भवन में सत्संग वगैरह सुन के आ रही होगी, वो चीज भी अभी क्लियर नहीं है। बेटा की जानकारी में नहीं है किस में जेल गया हुआ है। जिला चिकित्सालय भिवाड़ी में आरोग्य शिविर एवं रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 978 मरीजों को सेवाएं प्रदान की गई। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सागर अरोड़ा ने बताया कि टीबी, बीपी, शुगर, कैंसर, गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्क्रीनिंग एवं उपचार किया गया। रक्तदान शिविर में 88 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। कैंप का उद्घाटन तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ द्वारा किया गया। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू अलवर ने श्रमदान कानून को समाप्त करने के विरोध में प्रतिलिपियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सीटू के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने बताया कि लंबे संघर्षों के बाद श्रमिकों द्वारा हासिल किए गए 44 केंद्रीय श्रम कानून में से 29 श्रम कानून को समाप्त कर 4 श्रम संहिताओं में बदल दिया। इसे 21 नवंबर 2025 को लागू कर दिया। इसके कारण देश में बेरोजगारी, शोषण, काम के घंटे का अधिक बोझ, स्थायी रोजगारी की समाप्ति, यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल करने का मौलिक अधिकार, वेतनमान में कमी, सामाजिक सुरक्षा के मिलने वाले लाभ आदि से देश की मेहनतकश कौम वंचित हो जाएगी। सीटू के राष्ट्रीय आह्वान पर अलवर के बस स्टैंड के बाहर सीटू के बैनर तले काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने 4 श्रम संहिताएं लेबर कोड जो केंद्र सरकार ने लागू की थी, उनकी प्रतिलिपियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस एवं राज्य सरकार के 2 वर्ष के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरसौली एवं बीबी रानी में आयोजित विशेष आरोग्य एवं जन स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन भाजपा राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव द्वारा किया गया। इस शिविर के माध्यम से क्षेत्र के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श, दवाइयों का वितरण एवं स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी जानकारी प्रदान की गई। और पूर्व विधायक ने कहा, यह आयोजन सरकार की सबका साथ, सबका विकास और सबका स्वास्थ्य की भावना को साकार करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है, जिससे आमजन को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की अति आवश्यक बैठक सोमवार को चित्रगुप्त छात्रावास में करण सिंह चौधरी के जिला अध्यक्ष महासंघ की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह चौधरी के साथ प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा व अन्य प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में कर्मचारियों की मांगों के संदर्भ में चर्चा की गई। बैठक का संचालन महेंद्र यादव ने किया। महासंघ के जिला अध्यक्ष करण सिंह चौधरी ने सभी का आभार व्यक्त किया।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खैरतल तिजारा राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आयोजित कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों की श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार को जिला खैरतल तिजारा में जिला प्रशासन एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन स्कूटी योजना का लाभ प्रदान किया गया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र की मस्ताबाद के समीप संचालित सनातन गौशाला में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच विधायक सुखवंत सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गायों को गुड़ खिलाया। मुख्यमंत्री की दीर्घायु और उनके कार्यकाल में प्रदेश के विकास की कामना की साथ ही रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के खटीक समाज द्वारा आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 से गौशाला को 1 माह के लिए गोद लिए जाने पर मौजूद खटीक समाज और लोगों को संबोधित करते हुए विधायक सुखवंत सिंह ने कहा कि गौशाला में पल रही गायों की समय समय पर देखरेख और चारे पानी की व्यवस्था को क्षेत्र के लोगों द्वारा देखते रहना चाहिए और मस्ताबाद से गौशाला तक बने ग्रेवल रास्ते को पक्की डांबर सड़क बनवाने की घोषणा की गई। गौशाला में पधारने का, आप सब लोगों के दर्शन करने का और आज एक और अच्छा यह शुभ समाचार मिला कि हमारे खटीक समाज ने इस गौशाला को 1 महीने के लिए गोद लिया है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है। मैं पूरे समाज को। अलवर शहर के वार्ड संख्या 10 में गुरुवार को उस समय विवाद खड़ा हो गया जब नगर निगम की टीम एक गरीब महिला के घर की दीवार को अतिक्रमण बताते हुए हटाने के लिए जेसीबी लेकर मौके पर पहुंच गई। नगर निगम की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और टीम का जोरदार विरोध किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस स्थान पर महिला की दीवार हटाने की कार्रवाई की जा रही थी उसके पास ही जोहड़ क्षेत्र में लंबे समय से बड़े स्तर पर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन नगर निगम की टीम उस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। लोगों का कहना है कि बड़े और प्रभावशाली अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय निगम प्रशासन गरीब महिला को निशाना बना रहा है, जिससे क्षेत्र में रोष व्याप्त हो गया। विरोध बढ़ता देख स्थानीय नागरिक नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लोगों ने अधिकारियों के सामने स्पष्ट कहा कि जोहड़ जैसे सार्वजनिक जल स्रोत पर हो रहे अतिक्रमण को हटाना नगर निगम की प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि एक गरीब महिला के मकान की दीवार को तोड़ना। ये मेरी सास है, बुलावा देती है और ये जो ललित मीणा है ये राकेश जैन के थ्रू काम करवा रहा है। हमको धमकी देता है या तो तुम तुम्हारा रास्ता बंद कर लो या फिर हम तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे। आए दिन धमकी पे धमकी, धमकी पे धमकी। हम जाते हैं, रिपोर्ट कराते हैं, पता नहीं हमारी रिपोर्ट खारिज कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और पता नहीं इनकी कैसे सुनवाई हो जाती है। ललित मीणा के खिलाफ हमें भी कंप्लेंट करनी है। रोज हम बच्चों को लेने जाते हैं। ये ललित मीणा कौन? ये ललित मीणा राकेश जैन है ना, जो उसके पीछे सारे काम करवा रहा है। राकेश जैन को आगे करके वो खुद सामने नहीं आता है। दी जा रही है आपको? इसको सारे 1-1.5 साल हो गए मेरे को धमकी सुनते सुनते और गाड़ी लेरवा गए मेरे साथ में। मैं बुलावा देती हूँ। तो आप क्या चाहती हो आप कार्रवाई में? मैं तो ये चाहती हूँ हमारे वहाँ पे एक तो कैमरा लग रहा है, वो कैमरा हटाया जाए और मेरे पीछे जब भी मैं बच्चों को लेने जाती हूँ तो गाड़ी भगाता है, हंसता है और ये राकेश जैन गंदी अश्लील हरकत करता है। आता है, सुबह आता है, शाम को आता है, दिन देखता है, रात देखता है, चड्डी खोल देता है, वो गाड़ा हो जाता है। वो तो काई है। राकेश जैन है कौन? राकेश जैन बताओ काई वो है जो पीछे हमारी ये अवैध कब्जा कर रखा है और ललित मीणा इसका साथ देता है। उसके शादी तो वही ये है कि किसी गरीब महिला को प्रशासन के द्वारा नाजायज तरीके से परेशान किया जा रहा है। एक वार्ड नंबर 10 पहाड़गंज स्थित गालिब सैयद अपने एक पानी का जोड़ हुआ करता था प्राकृतिक,
उसका आकार धीरे धीरे अतिक्रमण करते हुए ऐसा कर दिया कि वो को जोड़ नहीं, एक तरह से कुआं नजर आता है। पहले भी कई बार मोहल्ले वासियों ने, अखबार के जरिए, न्यूज वालों ने, सबने मुद्दा उठाया कि जोड़ का अतिक्रमण हटवाओ। उसके लिए 1 साल पहले भी शिकायत की गई। कोई ललित है, गिरिराज प्रसाद और राजेश जैन, ये क्या है, जब नगर निगम उधर कार्य कर रहा था जोड़ के ऊपर वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, तब इन्होंने वहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश करी, तो उसके लिए शिकायत करी, नगर निगम ने इनकी कार्रवाई करी, उनका जो भी था उसको तोड़ दिया। आज क्या है, उन्होंने इनसे, गरीब परिवार से जिनने शिकायत की, उससे बदला लेने के लिए कुछ नगर निगम के एक कर्मचारी है, क्या नाम है उसका, ऋतिक करके, उसके जरिए पता नहीं क्या साठगांठ है, हमें तो पता नहीं, वो डेली इन परिवार को फोन करता है कि आप या तो अपना ये अतिक्रमण हटा लो, दीवार जो कि इनकी वो अतिक्रमण के अंदर आ नहीं रही, नहीं तो हम खुद चला करके तोड़ जाएंगे। कोई सुबह 6 बजे फोन करता है, कोई रात को 9 बजे फोन करता है, टाइम से भी नहीं करता है, लेडीजों को परेशान करते हैं घर जा करके, और कैमरे टाक रखे हैं वहाँ, लेडीज ऊपर आप नहा धोई भी करती हैं, गलत जगह कैमरे लगा रखे हैं। उस तरह से अगर आप अतिक्रमण की कार्रवाई, आज प्रशासन पहुंचा वहाँ अतिक्रमण की कार्रवाई करने, टीम पहुंची, समस्त मोहल्ले वासी लेडीजों ने, सब गरीब महिला का साथ दिया, सब साथ खड़े हुए कि अगर आपको अतिक्रमण की कार्रवाई करनी है तो समस्त जोड़ के ऊपर जितना भी अतिक्रमण हुआ पड़ा है पहले आप उसे हटाएं, ना कि एक व्यक्तिगत किसी एक गरीब महिला को परेशान करना। महिला को, गरीब विधवा हैं, कैसे कैसे वो अपना घर पाल रही हैं, पता ही नहीं कैसे कैसे क्या कर रही है। क्या कार्रवाई की गई थी? अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची थी, पर मोहल्लेवासी सभी इकट्ठे हो गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करने दी। हमने 2 दिन का समय मांगा है, जिला कलेक्टर और अभी सोहन सिंह नरूका जी आयुक्त साहब से मिलना है, जो भी निर्णय रहता है देखेंगे। अगर हमारा प्रशासन सहयोग नहीं करता है तो आगामी कार्रवाई के लिए हम भी धरना प्रदर्शन, आखिर हड़ताल सब करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे, सब चीजें हैं। गरीब के साथ अन्याय ना हो, प्रशासन से यही मांग है। मौसम में लगातार तेजी से बदलाव हो रहे हैं। रोटरी क्लब भिवाड़ी द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य को समर्पित 20वां मेमोग्राफी कैंप सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कैंप का आयोजन सोनी हॉस्पिटल भिवाड़ी के सहयोग से किया गया, जिसमें 40 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की निःशुल्क मेमोग्राफी जांच की गई। कैंप में कुल 20 महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर जांच आधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा की गई। जांच प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध रही। जांच रिपोर्ट 10 से 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करवाई जाएगी। मौसम में लगातार तेजी से बदलाव हो रहे हैं। तापमान में गिरावट के साथ ही भगवान के डाइट चार्ट में भी बदलाव होने लगा है। भगवान को अब सुबह खिचड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है, तो शयन आरती में दूध में खजूर डालकर दिया जाता है। साथ ही गर्म पानी से भगवान का स्नान कराया जाता है। भगवान के मंदिर में हीटर लग चुके हैं। साथ ही रात के समय भगवान को कंबल उड़ाए जाते हैं। सभी मंदिरों में मौसम के साथ ही इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान में मौसम तेजी से बदल रहा है, सर्दी का प्रभाव बढ़ने लगा है। बाजार में सर्दी के मौसम के अनुसार चीजें बिक रही हैं। बाजार में लोग गर्म कपड़ों की खरीदारी भी जमकर कर रहे हैं। मौसम में हो रहे इस बदलाव का असर मंदिरों पर भी नजर आने लगा है। भगवान को दिन के समय गर्म शॉल उड़ाया जाता है, तो रात को शयन आरती के बाद भगवान को कंबल उड़ाए जाते हैं। भगवान के डाइट चार्ट में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। शास्त्रों में कहा गया है, न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावम ही कारणम। भगवान भाव में रहते हैं और भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये पत्थर की मूर्ति या धातु की मूर्ति है, ये मान करके हम इनकी पूजा नहीं करते हैं। तो भाव में जैसे हमें ठंडी लगती है, हमें गर्मी लगती है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु को लगती है। यह अनुभव करते हुए शरद ऋतु के आते ही जब थोड़ा कम ठंडी रहती है तो भगवान को साल उड़ाया जाता है, और जब ठंडी बढ़ जाती है तो भगवान के पास हीटर भी लगाया जाता है और कंबल भी उड़ाया जाता है। भोग राग की व्यवस्था में भगवान को सवेरे सवेरे गरम गरम खिचड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है, और सायंकाल पिंड खजूर डाल करके भगवान को दूध का भोग लगाया जाता है। अब जैसे ये दिसंबर का महीना आ गया है, इसको पौष मास बोलते हैं। इसमें पौष बड़ा का कार्यक्रम किया जाता है। तो भगवान को जैसे हमारा मन करता है ठंडी विशेष होने पर कि कुछ चटपटा हो जाए, तो भगवान को बड़े बना करके और चटनी के साथ भोग लगाया जाता है, जो भक्तों को प्रसाद में वितरित किया जाता है। मंदिर में श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में विशेष करके ये
14 जनवरी से और लगभग 10 फरवरी तक विशेष भगवान को ठंड से बचाने का इंतजाम किया जाता है, व्यवस्थाएं की जाती हैं। और हमारे यहाँ पर सिले हुए वस्त्र भगवान के मंदिर में पुजारी पहन करके प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए पुजारी को भी गर्म वस्त्र पहन करके और भगवान की सेवा करने के लिए स्नान कराना होता है, तो गर्म जल से स्नान कराया जाता है। भगवान का श्री विग्रह एक सचल मूर्ति है, जैसे छोटा बच्चे की सेवा की जाती है वैसे भगवान की सेवा की जाती है। इस समय क्या उड़ाया जाता है भगवान को? इस समय दिन में साल उड़ाया जाता है, जो आप देखेंगे अभी भगवान के कंधे पर, जैसे हम कंधे पर रख करके चलते हैं, साल उड़ाया जाता है। और रात्रि के समय भगवान को मोटे मोटे कंबल शयन आरती के समय उड़ाए जाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? सुदर्शनाचार्य। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय साहित्य चेतना मंच जिला अलवर व प्रिया प्रकाशन भिवाड़ी द्वारा बीएमएस सभागार फूलबाग भिवाड़ी में साहित्यकार शिवसागर शर्मा भावुक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शानदार कवि सम्मेलन आयोजित हुआ तथा वरिष्ठ गीतकार राधा गोविंद पाठक, बलदेव मथुरा, गीतकार असीम शुक्ल गीत पुरस्कार के अलंकृत किया गया। गीतकार राधा गोविंद पाठक को सम्मान पत्र, साफा व नगद राशि प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। कवि सम्मेलन में एकलव्यम फाउंडेशन राजस्थान से अलवर के गीतकार प्रवींद्र पंडित, विपुल भवालिया व जेडी राणा को विशेष रूप से आमंत्रित कर सम्मानित किया गया। कवि सम्मेलन में राधा गोविंद पाठक दाऊजी, नारायण सिंह मथुरा, अरुण निवासी कानपुर, प्रवींद्र पंडित अलवर, ओमजी मिश्र दिल्ली, अनन्या देवरिया, शिवसागर शर्मा भावुक व मुकेश शुक्ल ने शानदार काव्य पाठ किया। इस अवसर पर एकलव्य फाउंडेशन की संस्थापिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया की ओर से अलवर इकाई द्वारा शिवसागर शर्मा को उनके जन्म दिवस पर साफा, शॉल, प्रतीक चिन्ह व माल्यार्पण द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चंद्रमा सिंह, आरपी शुक्ला, एसबी दुबे, जीएल स्वामी व उदय नारायण तिवारी सहित शहर के अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हुए। कार्यक्रम का संचालन ओज के कवि अनन्या देवरिया द्वारा किया गया। जब कवि गा रहा हो, कुत्ता खा रहा हो तो एकदम स्वीकार नहीं है। चलो पढ़ देता हूँ। ये आदमी केवल अपने तक सीमित रहता है, डरता रहता है, घूमता रहता है, किसी से नहीं कहता है। मैं उसके खिलाफ हूं। अपने मन की बात किसी से कहनी चाहिए, क्योंकि पता सबको चली जाती है। आप सुस्त बैठे हो, सबको पता चल जाएगा कोई गीत कारण है। तो मैं पुराने गीत की धुन है, उसका मुखड़े की धुन केवल ली है, बाकी पीर की पोटली अब जरा खोलिए, पीर की पोटली अब जरा खोलिए, मत अकेले सहो बोलिए बोलिए, पीर की पोटली अब जरा खोलिए, मत अकेले सहो बोलिए बोलिए, पीर की पोटली। पहली बात, चांद को देखिए भूल कर दाग को, चांद को देखिए भूल कर दाग को, और घातक समझिए न हर आग को, और घातक समझिए न हर आग को। प्रेम की चाह से प्रेम मिलता नहीं, प्रेम की चाह से प्रेम मिलता नहीं, मौन चातक
को, मौन चातक के अनमोल अनुराग को, ऐसे रिश्तों को हरगिज, विलक्षण रिश्ता है, ऐसे रिश्तों को हरगिज नहीं तोलिए, मत अकेले सहो, बोलिए बोलिए प्रेम की पोटली अब जरा खोलिए। अगला बंद है, स्वागत है। होके गुमसुम निहारो न संसार को, होके गुमसुम निहारो न संसार को, मिल ही जाए ढूंढो अगर प्यार तो, मिल ही जाए ढूंढो अगर प्यार तो, शत्रु जब तक न मानो सभी मित्र हैं, शत्रु जब तक न मानो सभी मित्र हैं, जांचिए गौर से खुद के व्यवहार को, जांचिए गौर से खुद के व्यवहार को, जागती आंख से तुम बहुत सो लिए, जागती आंख से तुम बहुत सो लिए, मत अकेले सहो, बोलिए बोलिए पीर की पोटली। बहुत से बड़े जिद्दी और अक्खड़ होते, मानते नहीं बात। तुमको लगता रहा क्या वही है सही, तुमको लगता रहा क्या वही है सही, नितगत कहा दम्भ से सच यही है यही, नित कहा दम्भ से सच यही है यही, खुद में डूबे रहे पाल कर जिद सदा, बात हर हाल में सिर्फ अपनी कही, बात हर हाल में सिर्फ अपनी कही, बीज अलगाव के बेवजह बोलिए, बीज अलगाव के बेवजह बोलिए, मत अकेले सहो, बोलिए बोलिए पीर की पोटली। अंतिम मंत्र देता हूं, स्वागत है। अब समय कह रहा आत्ममंथन करो, अब समय कह रहा आत्ममंथन करो, मित्र कुछ तो सरलता हृदय में भरो, मित्र कुछ तो सरलता हृदय में भरो, मानो अपमान अपनों में होता नहीं, मानो अपमान अपनों में होता नहीं, शांति पथ है यही अब न पंडित डरो, शांति पथ है यही अब न पंडित डरो, आज अपनों में क्यों गैर से हो लिए, आप अपनों में क्यों गैर से हो लिए, मत अकेले सहो, बोलिए बोलिए बोलिए। अब हमें मनीषी तक पहुंचना है, इसलिए मैं तो कभी भी फोन कर दूंगा तुरंत आ जाऊंगा, कविता पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, इसलिए यही विराम देता हूँ और आपने माला बना दी, खाता बना। भूगोर तिराया का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी व आदिवासी समाज के प्रेरणा स्रोत कप्तान छुट्टन लाल के नाम पर किए जाने की मांग को लेकर आदिवासी संघर्ष समिति भूगोर अलवर लगातार संघर्ष कर रही है। समिति द्वारा ये मांग वर्ष 2017 से उठाई जा रही है, लेकिन अब तक शासन प्रशासन द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इससे आदिवासी मीना समुदाय में भारी रोष व्याप्त है। संघर्ष समिति का कहना है कि अलवर जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में आदिवासी मीना समाज की बड़ी आबादी निवास करती है। कप्तान छुट्टन लाल का अलवर से गहरा नाता रहा है, उनका जन्म भी अलवर में हुआ था। ऐसे में जनभावना है कि भूगोर तिराया का नामकरण उनके नाम पर किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को उनके संघर्ष और योगदान से प्रेरणा मिल सके। हमारे कप्तान छुट्टन लाल संघर्ष समिति पिछले 2017 से भूगोर तिराया को नामांतरण को लेकर संघर्ष करती आ रही है। पूर्ववर्ती कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, धरना दिया है, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई। अब चूंकि अभी NHI यहाँ जो हिडकोर वाला रोड है उसका डेवलप कर रहे हैं और भूगोर तिराया से लेके हनुमान चौराहे तक नया रोड यहाँ डेवलप हो रहा है। हम चाहते हैं, क्योंकि कटी घाटी में भी यहाँ इनका रोड का डेवलपमेंट का है, तो हमारी इच्छा है, क्योंकि यहाँ पूरी आबादी है, हमारे समाज के लोगों की, आदिवासी समाज के लोग सारे यहाँ निवास करते हैं, तो सब लोगों की इच्छा है कि भूगोर तिराया का नामांतरण स्वर्गीय कप्तान छुट्टन लाल जी के नाम पे किया जाए, क्योंकि वो हमारे समाज के महापुरुष थे और हमारे समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और उनकी जन्मस्थली भी अलवर जिले से है, वो डाबला मीना से निकले हुए हैं। तो हम लोग सब चाहते हैं कि हमारे समाज के
महापुरुष की भी, क्योंकि अलवर शहर में आप देखिए विभिन्न चौराहों पे सभी समाजों ने अपने अपने प्रतिभाएं स्थापित कर रखी है। चौराहों का नामकरण उनके समाज के नाम से, क्योंकि अलवर में आदिवासी भी समाज बहुत बहुसंख्यक में यहाँ निवास करता है। तो सब लोगों की इच्छा है और उस इच्छा के अनुरूप हम सभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ आज आए हैं। कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन में हमारी मांग को जिस शीघ्र मांगे उसका नामांकन करें और एक हमें मूर्ति लगाने की वहाँ जगह दे। अगर ये नहीं देते हैं तो हम आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन से नहीं मानते तो हमें चाहे इसके लिए कलेक्ट्रेट का घेराव करना पड़े, हमें और बड़ा आंदोलन करना पड़े, उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि 2017 हो गई, बहुत लंबी मांग है हमारी, आज की मांग नहीं है। हमारी मांग के बाद के कुछ लोग थे जिनको तो आज तक इन्होंने स्थापित भी कर दिया और उनका नामांकन भी कर दिया, पर चूंकि अब आदिवासी समाज है, पिछड़ा हुआ समाज है, इसको अभी तक इन्होंने नहीं सुना है। तो अब की बार हम कहना चाहते हैं या तो ये मान ले हमारी बात को, अगर नहीं मानेंगे तो हमें इस चीज को मनाना भी आता है। अब की बार हम प्यार मोहब्बत से नहीं, हम घोष की भी मांग लेके जाएंगे, पर हम हमारा नामकरण करके स्वर्गीय कप्तान छुट्टन लाल जी की यहाँ प्रतिमा भी स्थापित करेंगे और भूगोल तराई का नाम कप्तान छुट्टन लाल जी के नाम से रखवाएंगे। राजस्थान पटवार संघ उप शाखा गोविंदगढ़ कार्यकारिणी के चुनाव निर्वाचन अधिकारी नरेश कुमार, विक्रम सिंह पटवारी, दिलीप शर्मा पटवारी के निर्देशन में रविवार को संपन्न हुए। पटवार सदस्यों ने निर्विरोध कार्यकारिणी गठन पर सहमति बनाते मनीष मीणा को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। ई-मित्र प्लस मशीनों पर शैक्षणिक सामग्री प्रदर्शित करने के लिए अलवर के कुछ स्कूलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। इस पहल के तहत राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के लगभग 2000 विषयवार वीडियो ई-मित्र प्लस मशीनों पर अपलोड किए जा चुके हैं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हां, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्राथमिक अध्यापक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश समन्वयक नवनीत सिंह पुरोहित से भेंट कर उन्हें प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन 2025 में शामिल होने का आमंत्रण दिया। प्रतिनिधि मंडल ने समन्वयक को औपचारिक रूप से आमंत्रण पत्र सौंपते हुए सम्मेलन में आने का आग्रह किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजगढ़ की मीटिंग रामजीलाल सैनी की अध्यक्षता में ब्राह्मण धर्मशाला में आयोजित की गई। मीटिंग के आरंभ से पार्टी के पुराने नेता राम गोविंद बोहरा, दयाराम गुप्ता, राम स्वरूप गोठ, गौरी शंकर, सोहनलाल गुप्ता एवं भीखाराम टेलर सहित सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को याद किया गया। उन्हें 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला सचिव तेजपाल सैनी ने पार्टी सदस्यता के लिए आवेदन करने वालों को संबोधित करते हुए उन्हें पार्टी की रीति नीति, कार्य करने के तौर तरीके, पार्टी का नवीनीकरण हर साल माह जनवरी में होता है, जो सभी साथियों को करना पड़ता है। थानागाजी क्षेत्र के प्रतापगढ़ में नरहट गांव निवासी मोहन सिंह अपने पिता राम सिंह के साथ प्रतापगढ़ की ओर मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। रास्ते में शराब के नशे में धुत पिकअप चालक तेज गति से पिकअप चलाते हुए थानागाजी की ओर आ रहा था। पहले तो चालक ने पेड़ में टक्कर मारी, उसके बाद तेज गति से मोटरसाइकिल सवार मोहन सिंह को टक्कर मार दी। दोनों पिता पुत्र मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें राम सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया एवं मोहन सिंह को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। अलवर थानागाजी प्रतापगढ़ मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने समझाइश कर आक्रोशित ग्रामीणों को ब्रेकर बनवाने की मांग का आश्वासन दिया।
मालाखेड़ा क्षेत्र के गांव काकपुर केरवावाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अनावरण डॉक्टर BR अंबेडकर विकास समिति काकपुर एवं समस्त जाटव समाज के तत्वावधान में समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक जयराम जाटव, अध्यक्षता एडवोकेट अशोक वर्मा, संकल्प पत्र समिति भाजपा, विशिष्ट अतिथि दौलतराम वीरावती, प्रधान मालाखेड़ा, नवज्योति कांवरिया, SDM मालाखेड़ा अशोक गुप्ता, शिवलाल, रिंकी वर्मा सहित ग्रामवासी प्रतिनिधि मौजूद रहे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।